भारतीय जनता पार्टी का दिल कहां डगमगाता जानते हैं आप? सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों में। मोदी जी का पासपोर्ट लिए हुए वो। इस भारत में अब भारत का नागरिक वही माना जाएगा जो मोदी जी का बिल्ला लगाएगा। भारत की आबादी 140 करोड़ प्लस 4 सीमा हैदर और उसके बच्चे, सचिन से भी 2 हुए। मगर भारत के पासपोर्ट, भारत की नागरिकता का अधिनियम क्या कहता है कि अगर सुनिए ना, अगर सुनिए ना, किससे दो उससे। हाँ, अरे रुको जरा, सब्र करो। ये तो इनको जवाब देना पड़ेगा। अब साहब, सचिन के जो 2 बच्चे वो भी भारत के नागरिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कानून में सिटीजनशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि उसकी वाइफ अवैध रूप से यहां रहने वाली महिला नहीं होनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन गलतियां सबसे होती है। अभी भारत की सरकार और चुनाव आयोग ने क्या एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, जानते हैं क्या? उन्होंने कहा कि साहब हमने ये आर्गुमेंट दिया कि क्यों आप आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानते। उन्होंने कहा नहीं, आधार नागरिकता का आधार नहीं है, और हम ये 11 दस्तावेज हैं जिसपे नागरिकता जांच रहे हैं। उस 11 दस्तावेज में उन्होंने पहले स्थान पर रखा कि भारत के नागरिकों का पासपोर्ट। मतलब एसआईआर में एफिडेविट दोगे तो कहोगे कि पासपोर्ट भारत की नागरिकता का प्रमाण है। वहां पर आप ये कहोगे, एक्ट में लिख दोगे कि भारत का नागरिक को ही आप पासपोर्ट मिलेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आखिरी बात कहने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण खुलासा करने वाला हूं। ये देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अमित शाह जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा साहब ये आसपास के देशों में बहुत रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोग हैं, धर्म के आधार पर प्रताड़ना हो रही है, इनको नागरिकता देने का सवाल है। जब एक्ट लाए 2019 में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, उसके रूल्स कब बनाए? 2024 में। और क्या किया? षड्यंत्र पूर्वक उसमें से रिलीजियसली परसिक्यूटेड शब्द हटा दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पार्लियामेंट्री कमेटी, जॉइंट कमेटी को कहा, जेपीसी को 2016 में, कि 31,313 लोग, 31,313 लोग रिलीजियसली परसिक्यूटेड आसपास के देशों से आए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से, यह मुखौटा लगा कर रखा है, कितने धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोगों को नागरिकता दी 2019 के बाद? बताइए। मेरे पास तो एक प्रमाण है जिसमें कह रहे हैं सिर्फ 400 लोगों को। मतलब आईबी कह रहा है 33,000 तो खुद है, लेकिन 400 लोगों को। तो ये सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए, ये नीट की परीक्षा के घोटाले से अपना ध्यान हटाना चाहते हैं। ये ध्यान हटाना चाहते हैं मंदिर की चोरी का, जो लूट धर्म के नाम पर की है मंदिर में बेताशा, उस पर उसके पाप पर पर्दा डालने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। उस पे हम 2-3 चर्चा कर चुका। भाजपा की भाभी का जिक्र कर दिया तो बुरा मान गए। भाजपा की भाभी, भाजपा की भाभी, हाँ, सीमा भाभी, सीमा भाभी भाजपा की भाभी। अरे सीमा मतलब भाजपा की भाभी 4 उपहार साथ देखिए, लाई। मुझे लगता है बड़ी हल्की बात हो रही है। सीमा भाजपा की भाभी, भाजपा, बीजेपी एक पॉलिटिकल, मोदी से नफरत है, इसलिए ये सब पासपोर्ट वाले मामले पे भी जो आपकी और कांग्रेस की सरकार ने भला काम किया उसको भी आप गलत ठहराने में लगे हैं। और क्या आपको लगता है एनआरसी का यही सही समय है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। आप भारत के लोग तकरीबन 4 करोड़ विदेशों में रहते हैं। जब वो पासपोर्ट उनके हाथ में होता है और ये सत्यमेव जयते, नेशनल एम्बलम, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जब वो विदेशों में जाते हैं, ये पहला और आखिरी दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है जब हम कहते हैं आई प्राउड टू बी इंडियन। अब ये मोदी की सरकार, ये फाशिस्ट भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के 10 करोड़ जो पासपोर्ट रखते हैं उनको ये कहना चाहती है कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो। Allowed to rest. आप कहते हैं पासपोर्ट किस आधार पे? अरे यही तो बात होने दीजिए। पूरे विश्व में भारत के नागरिकों की साख खत्म कर दी। मैंने गलत कहा, जनता से पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। चलो अच्छा, एक बात बताओ, सुनो, एक मिनट सुनो। मोदी इस देश के नागरिकों से नफरत करते हैं। इस वक्त सुनो भाई, तुम्हारा नेता सत्येंद्र बाहर घूमता है, बताओ। सुनो, इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, कहां पे पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ है? बोलो। अभी पता चले। हमारे जो विदेशों में जाने वाले नागरिकों का अपमान है। हम मोदी से नफरत नहीं करते, मोदी उन लोगों से नफरत करते हैं। इस स्टेटमेंट का यह अर्थ हुआ जो पासपोर्ट धारक है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इतने बच्चे बैठे हैं, तुम लोग बताओ, जब आपके माँ बाप का पासपोर्ट बना, गांव में एलआईयू आते हैं, पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट आती है,
पता किया जाता है किस मोहल्ले में रहते हो, पिताजी का क्या नाम है, दादा का क्या नाम है, तब जाके पासपोर्ट बनता है। यस। आप बोलोगे राशन कार्ड नागरिकता का नागरिक, आप राष्ट्रीय नागरिक नहीं हो, पैन कार्ड नागरिकता की पहचान नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता की पहचान है, आधार कार्ड नागरिकता पहचान है, पासपोर्ट नागरिक, तो पहचान क्या भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होना है? ये बात है। अब दो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर होना है। ये जो अशोक की लाट है, अमित ये जी। जो अशोक की लाट है, इसको आप देख के बता रहे हो कि विदेशों में जो लोग 2 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, दौलत भेज रहे हैं, वो भारत के ओके, अब सुधांशु जी की बारी है। देश ने ऐसा कर दिया कि 2 करोड़ लोगों को पहले जाओ भारत, कागज लेकर आओ मोदी जी से, तब हम नौकरी देंगे, तो क्या करो? बात तो सही है। अपनी अपनी टाइम पे सुधांशु जी तर्कहीन, आधारहीन, तथ्यहीन बात नहीं करनी चाहिए। 1.5 मिनट पहले आपके ये क्या बचकानी बात करते हैं। सीमा भाभी पर बोल दो भैया पहले। अरे सीमा भाभी छोड़िए सर। अरे दलाई लामा ने बोला ना, दलाई लामा कैसे जाते थे? तुम्हारी सरकार में क्या क्या सर, मतलब क्या तरीका है? इस चर्चा को सीमा क्या बात हैदर में करते लेके आना चाहते हैं, देखिए, मतलब बहुत कोई तकलीफ है। उत्तर नहीं दे उसके पाया। बच्चे काउंट कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब सुनो, कौन है सर, मतलब मेरा प्रश्न है, प्राइम टाइम का नंबर 1 शो है, मतलब कम से कम उसकी लोक लाज रखिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।